नमस्ते। मैं हूँ श्रीमती लक्ष्मी प्रिया बेहरा, आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पिपीली पुरी, हिंदी विषय का सह प्रांत विषय प्रमुख माध्यमिक विभाग। मैं आज सभी को 10वीं कक्षा के हिंदी क्लास को स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम पिछले क्लास में लिंग के विषय में पढ़े थे। आज और एक नया विषय शुरू करेंगे। पहले तुम सबको एक प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। बच्चे देखो, मेरे हाथ में यह क्या है? कलम है। कितना कलम है? एक कलम है। और ये क्या है? ये कलमें हैं। कितने कलमें हैं? 1 2 3 4 5। 5 कलमें हैं। 1 कलम और 5 कलम, इससे हमें कलम का जो संख्या मालूम होता है। तो आज का विषय हम पढ़ेंगे वचन। संज्ञा का जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन, इसे कैसे पता चलेगा? संज्ञा के जिस रूप से बहुत व्यक्ति या बहुत पदार्थ का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। पुल्लिंग शब्द, एक वचन में लड़का, बहुवचन में लड़के। क्योंकि लड़का के अंत में आकार है। लड़का शब्द इसके अंत में आकार है। बहुवचन में ये आकार एकार में बदल जाते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं। और एक उदाहरण है घोड़ा, इसमें आकार है, बहुवचन में घोड़े। केला, केले। कपड़ा, कपड़े। संतरा, संतरे। कुत्ता, कुत्ते। पहिया, पहिए। कमरा, कमरे। तो ये आकारांत एकारांत में बदल गए, एक वचन से बहुवचन हो गए। आकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं। दूसरा नियम, आ से भिन्न मात्रा अ, ई, उ, ए, ओ, ये जो अंत वाले पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। तो देखो उदाहरण, मकान। मकान, ये नाम में कोई मात्रा नहीं है। अकारांत शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में वही समान रहा, एक वचन बहुवचन समान। बालक, बालक। अतिथि, अतिथि। यहाँ पर है देखो, छोटी ई है थ में, तो ये अतिथि बहुवचन में वही अतिथि है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। मुनि, मुनि। भाई, भाई। ये भी बड़ी ई है, इसमें भी बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाथी, हाथी। इसमें भी
कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये एक वचन बहुवचन एक जैसा रहा। और भी है उकरंत शब्द, देखो साधु साधु एक वचन और बहुवचन दोनों में समान है। गुरु गुरु, चाकू चाकू, लड्डू लड्डू, रेडियो रेडियो, जौ जौ। आ से भिन्न मात्रा वाले पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन बनते समय नियम देखो। प्रथम नियम, छोटी ई बड़ी ई या में अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में इया हो जाता है। जैसे देखो उदाहरण, एक वचन जाति, बहुवचन में जातियां। रीति रीतियां। ये शब्द ज्यों की त्यों यहाँ पर रहा, सिर्फ यहाँ जोड़ा गया। लड़की लड़कियां, इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ। देखो यहाँ तो जुड़ा गया, लेकिन क में जो बड़ी ई थी ये बहुवचन होने समय छोटी ई बन गई। लड़की लड़कियां, यहाँ पर बड़ी ई बहुवचन के समय छोटी ई और यहाँ जुड़ा गया। इसी तरह स्त्री, ये बड़ी ई क्या हो जाएगी, छोटी ई बन जाएगी और यहाँ जुड़ा जाएगा। स्त्री स्त्रियां, नदी नदियां, बकरी वही बकरियां, बुढ़िया, यहाँ पर बुढ़िया या अंत में या है, तो ये शब्द बहुवचन बनते समय क्या होगा, बुढ़िया। या जो अंत हुआ इसके ऊपर में सिर्फ चंद्र बिंदु दे देने से बहुवचन हो गया। बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया। वही नियम, या में अंत होने वाले शब्द बहुवचन के समय सिर्फ चंद्र बिंदु जोड़ देने से हो जाएगा बहुवचन। तो छोटी ई बड़ी ई या में अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में इया हो जाता है। इसका उदाहरण तुम सब देखे। अभी दूसरा नियम देखेंगे। ई इया से भिन्न मात्रा अ आ उ औ का शब्द बहुवचन में ए हो जाता है। देखो स्त्रीलिंग शब्द एक वचन में गाय, बहन, पुस्तक, बालिका, लता, वस्तु, ऋतु, बहु, झाड़ू, गौ। इसका बहुवचन कैसे हो रहा है, गाय गायें, बहन बहनें, पुस्तक पुस्तकें, बालिका बालिकाएं, लता लताएं, वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, बहु बहुएं, झाड़ू झाड़ुएं, गौ
गौएं। इसी तरह ये अकरंत, आकरंत, उकरंत, औकरंत शब्द बहुवचन के समय ए जोड़कर बहुवचन किया जाता है। परसर्ग युक्त शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूप। पहले देखेंगे परसर्ग किसे कहते हैं। ने, को, से, के लिए, का, के, की, में, पर, ये सब परसर्ग हैं। आकरंत पुल्लिंग शब्द के बाद जो परसर्ग आता है, अंतिम आ एक वचन में ए हो जाता है। देखो लड़का, इसमें ने परसर्ग जोड़ने से एक वचन वाला शब्द हो जाता है लड़के। लड़का, इसके साथ ने जोड़ने पर हो जाता है क्या, एक वचन में लड़के ने। पंखा, इसमें से परसर्ग युक्त होने से पंखे से। बच्चा, इसके साथ को परसर्ग जोड़ने से बच्चे को। कमरा युक्त में कमरे में। तो इसी तरह जो भी परसर्ग हम युक्त करेंगे एक वचन में, ये आकरंत पुल्लिंग शब्द क्या हो जाता है, एकरंत होकर इसके साथ परसर्ग युक्त होता है। ये सब एक वचन में होता है। इसका बहुवचन क्या होता है, लड़के ने, लड़कों ने। पंखे से, बहुवचन में पंखों से। बच्चे को, बहुवचन में बच्चों को। कमरे में, बहुवचन में कमरों में। इसी तरह परसर्ग युक्त एक वचन वाले शब्द बहुवचन में ऐसे हो जाते हैं। आकरंत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर अन्य सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द एक वचन में यथावत रहते हैं। जैसे घर में, अतिथि को, भालू का, रेडियो पर, बहन ने, रात को, आँख से, बालिका का, बहू को, गऊ के लिए। ये सब जो परसर्ग युक्त शब्द ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों वचन में हैं और परसर्ग युक्त होने के बाद भी उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। छोटी ई, बड़ी ई कारंत पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में यों युक्त हो जाते हैं। जैसे अतिथियों को, हाथियों पर, भाइयों से, विधियों की, लड़कियों में, नदियों का। तो ये सब शब्द परसर्ग युक्त होकर बहुवचन होने के समय ऐसा ही लिखा जाता है। छोटी ई, बड़ी ई कारंत शब्दों को छोड़कर सभी मात्रा के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में ओ युक्त हो जाते हैं। जैसे घरों में, बहनों को, लड़कों से, लताओं पर, मालाओं का, बालिकाओं की। ये सब एक वचन में क्या था, घर में, बहन को, लड़के से, लता पर, माला का, बालिका की। संबोधन में शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूप। संबोधन करते समय आकरंत पुल्लिंग शब्द एक वचन में एकरंत हो जाता है। अन्य सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द एक वचन में यथावत रहते हैं। छोटी ई, बड़ी ई करंत पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में यों युक्त हो जाते हैं। छोटी ई, बड़ी ई करंत से भिन्न मात्रा के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में ओ युक्त
हो जाते हैं। शब्द के पहले हे, रे, औरे, री, ओ, हे आदि जुड़ते हैं। जैसे अरे लड़के, ओ बेटे, अरे बच्चे, हे प्रभु, रे बालक, ओ साथी, अरी बहन, हे बालिका, अरी बहू, हे मुनियों, हे साथियों, हे देवियों, हे बालिकाओं, सज्जनों, मित्रों, हे बच्चों आदि। अभी देखो कुछ विशेष बातें। आकरंत पुल्लिंग तत्सम शब्द बहुवचन में एकारांत नहीं होते। जैसे राजा, पिता, योद्धा, दाता, सखा, देवता, कर्ता, नेता, अभिनेता, महात्मा, जामाता, युवा, क्रेता, विक्रेता। ये सब आकरांत पुल्लिंग तत्सम शब्द हैं, बहुवचन में एकारांत नहीं होते। और भी सम्मानास्पद रिश्तेवाचक आकरांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में एकारांत नहीं होते। जैसे बाबा, पापा, मामा, काका, चाचा, दादा, नाना, फूफा, जीजा। कुछ आकरांत पुल्लिंग हिंदी बहुवचन में एकवचन नहीं होते। जैसे अब्बा, खुद्दा, लाला, मुखिया। ये आकरांत पुल्लिंग शब्द, ये हिंदी शब्द बहुवचन में एकारांत नहीं होते। कुछ शब्द नित्य बहुवचन में रहते हैं। जैसे आंसू, ओंठ, दाम, दर्शन, प्राण, बाल, भाग्य, समाचार, हस्ताक्षर, होश। ये सब हमेशा बहुवचन ही रहते हैं, इनका एक वचन रूप नहीं है। कुछ शब्दों के साथ वृंद, जन, गण, दल, झुंड, वर्ग, लोग और समूह आदि शब्द जोड़कर बहुवचन रूप बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षक वृंद, छात्रगण, सेवा दल, भक्तजन, जन समूह, बच्चे लोग, अधिकारी वर्ग। बच्चे, आज ये विषय खत्म हो गया। तुम अच्छी तरह इसे पढ़ना और समझना। तुम्हारे लिए किताब में जो अभ्यास कार्य है, इसका जो उत्तर होगा, मैंने उसे तुम्हें गृह कार्य करने के लिए दे रही हूँ और कुछ उत्तर भी लिखकर दे रही हूँ। ये सब पाठ को अपनी अपनी कॉपियों में जरूर लिखना। आज के लिए इतना। सबको प्रणाम।